ये रीपर्चेस फ्रेंचाइजी ने ये पहले एक बार कंप्लीट करते हैं। देखिए, रीपर्चेस का फ्रेंचाइजी भी एक बार आप देख लीजिए, जो आज ही एक्चुअली डिजाइन तो कब से हुआ था, लेकिन आज ही हमने स्लाइड में यहाँ पे ऐड किया है। तो यहाँ पे आपने जो रीपर्चेस फ्रेंचाइजी कंपनी ने डिजाइन किया है, कल से उसका मैन्युअली वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा और हमारा कोडिंग भी स्टार्ट हो चुका है उसके अंदर। तो यहाँ पे आपको रीपर्चेस के 7 पैकेट का एक कॉम्बो, 7 पैकेट का रीपर्चेस का जो मैंने आपको पहले बताया, जो यहाँ पे साइड में लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, ऐसे आपको 50 कॉम्बो मिलेंगे रीपर्चेस के। 8,750 का ये फ्रेंचाइजी रहेगा रीपर्चेस का। काफी लीडरों ने आज ये गुड न्यूज आपको मिलना था, इसलिए मुझे भी मौका मिला प्लान आपके साथ प्रेजेंट करने का। तो यहाँ पे 7 पैकेट का एक कॉम्बो, ऐसे 50 कॉम्बो रहेंगे 8,750 के। ये हो गया रीपर्चेस का फ्रेंचाइजी। और रीपर्चेस फ्रेंचाइजी 5 लेवल तक आपको यहाँ पे इनकम प्राप्त होगी। लेकिन उसके पहले की बात करो तो 3% आपको सेल्फ कमीशन मिलेगा रीपर्चेस फ्रेंचाइजी का। मतलब आपने रीपर्चेस, यहाँ पे रीपर्स लिखा, वो हम चेंज कर देंगे। रीपर्चेस फ्रेंचाइजी इनकम का आपको 3% कमीशन मिलेगा और 2% रीपर्चेस फ्रेंचाइजी स्पॉन्सर कमीशन। मतलब समझो कि आपने किसी को स्पॉन्सर किया है, आपके पहले लेवल में जो लोग हैं, आपने नहीं लिया फ्रेंचाइजी रीपर्चेस का, लेकिन आपके पहले लेवल में किसी भी व्यक्ति ने लिया, तो भी आपको उनका 2% मिलेगा। ये आपका बेनिफिट मैं बता रहा हूँ स्पॉन्सरशिप का। स्पॉन्सरशिप आपने जो किया वो अगर रीपर्चेस का फ्रेंचाइजी ले रहे तो यहाँ पे लिखा है नॉट रीपर्चेस फ्रेंचाइजी 5 लेवल इनकम। जो रीपर्चेस फ्रेंचाइजी करते हैं ये उन लीडरों के लिए, किसके लिए है, जिन्होंने रीपर्चेस फ्रेंचाइजी लिया है, उनकी टीम में 5 लेवल तक जितनी भी रीपर्चेस की फ्रेंचाइजी होगी, मतलब कोई भी लीडर ले रहा है 5 लेवल तक, तो वो सारे लीडरों का उनको 30 रुपए के हिसाब से कमीशन प्राप्त होगा। जैसे आपके पहले लेवल में समझो कि 10 फ्रेंचाइजी गया रीपर्चेस का, आपने फ्रेंचाइजी लिया है, अभी आपके फर्स्ट लेवल में 10 रीपर्चेस का फ्रेंचाइजी हुआ 50 पैकेज का, ये 8,750 वाला, तो आपको 30 रुपए के हिसाब से 300 रुपया मिल जाएगा। सेकंड लेवल में आपका 100 फ्रेंचाइजी हुआ, सेकंड लेवल में आपका रीपर्चेस फ्रेंचाइजी 100 हुआ, आपको 30 रुपए के हिसाब से 3,000 मिल जाएगा। थर्ड लेवल में आपका 1000 फ्रेंचाइजी हुआ, आपको 30,000 मिल जाएगा। चौथे लेवल में, आप लेवल तो समझते हो, आगे प्लान में भी समझे इस तरीके से, चौथे लेवल में आपका 10,000 फ्रेंचाइजी हुआ रीपर्चेस का, तो 30 रुपए के हिसाब से आपको यहाँ पे 3 लाख रुपया मिलेगा। और 5वें लेवल की बात करेंगे तो जब 1 लाख लोग यहाँ पे रीपर्चेस फ्रेंचाइजी ले गए, तो यहाँ पे आपको 30 रुपए के हिसाब से यहाँ पे 30 लाख का इनकम प्राप्त होगा। टोटल रीपर्चेस फ्रेंचाइजी का जो इनकम है 33,33,300 रुपए का है। ये सिर्फ और सिर्फ 5 लेवल की मैं बात करता हूँ। इसमें कहीं पे भी फ्रेंचाइजी आएगी तो मैंने आपको 10 बाय 10 का कैलकुलेशन दिखाया है। शायद एक फ्रेंचाइजी आए, शायद 2 आए, 5 आए, जो भी आए, 5 लेवल में कहीं पे भी फ्रेंचाइजी आएगी, आपको 30 रुपए के हिसाब से यहाँ पे आपको इनकम प्राप्त होगा। ये फ्रेंचाइजी इनकम रीपर्चेस का। अभी हम बताते हैं आपको ये फ्रेंचाइजी होल्डर बेनिफिट। जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी लिया है, अपना जो सिंगल प्रोडक्ट का जो फ्रेंचाइजी है, जिसका स्टॉक पॉइंट भी कई लोगों ने अभी लिया है, तो फ्रेंचाइजी होल्डर को क्या बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि कई लीडर आप खुद का फ्रेंचाइजी लेके 100-100 लोगों को बिजनेस स्पॉन्सर कर रहे हैं और बार बार वो फ्रेंचाइजी रिपीट भी कर रहे हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, तो उनके लिए भी फायदा कंपनी ने सोचा था। और वो वीडियो भी हमने बीच में डाला था कि किस तरीके से आपको मिलेगा। तो ये ग्राफ में भी आप समझ दीजिए, क्योंकि पीडीएफ में भी अपडेट हो चुका है। तो जिन्होंने भी फ्रेंचाइजी लिया है, वह लीडर को उनकी टीम में, अगर टीम में 5 लेवल तक कहीं पे भी फ्रेंचाइजी जाती है, तो वहां का उसको 10 रुपया कमीशन वो फ्रेंचाइजी का मिलेगा 5 लेवल तक का। तो जैसे ही आपके फर्स्ट लेवल में समझो 10 फ्रेंचाइजी गई, फर्स्ट लेवल में 10 फ्रेंचाइजी गई, भले आपने 20, 25, 50 लोगों को स्पॉन्सर किया डायरेक्ट शायद, लेकिन आपका 10 फ्रेंचाइजी पहले लेवल में गया, तो आपको 10 रुपए के हिसाब से आपको 100 रुपए का इनकम प्राप्त होगा। आपके सेकंड लेवल में 100 फ्रेंचाइजी गई, मतलब 100 फ्रेंचाइजी बाई हुई आपके सेकंड लेवल में, आपको 10 रुपए के हिसाब से यहाँ पे आपको मिलेगा 1,000 रुपया। इसी तरीके से तीसरे लेवल में आपकी 1000 फ्रेंचाइजी गई, बाई हुई, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 10,000। चौथे लेवल में आपकी 10,000 फ्रेंचाइजी बाई हुई, तो आपको यहाँ पे 1 लाख का इनकम मिलेगा। 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपए का। और 5वें लेवल की जब बात करेंगे, तो 5वें लेवल में 1 लाख फ्रेंचाइजी आपका गया मान के चलो, तो आपको यहाँ पे इनकम मिलेगा 10 लाख रुपया। ये कोई भी जगह से जाएगी, आपको 10 रुपए के हिसाब से आपका इनकम यहाँ पे काउंट किया जाएगा। इसी तरीके से 5 लेवल पे आपका इनकम होता है 11,11,100 रुपया। सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजी होल्डर का बेनिफिट आपको 5 लेवल तक का मिलता है। मतलब कोई भी व्यक्ति 5 लेवल में फ्रेंचाइजी लेता है, ये उनका बेनिफिट कंपनी अलग से देती है। बाकी जो आपको 5% मिलेगा जो फ्रेंचाइजी लेगा, उनको तो मिलने वाला है, जो मैंने आगे की स्लाइड में दिखाया, 2% जो स्पॉन्सर को मिलने वाला है वो भी मिलेगा।
लेकिन ये इनकम उनके लिए है जिन्होंने फ्रेंचाइजी लिया है और उनकी टीम में जो लोग फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, ये उनके लिए 5 लेवल का एक्स्ट्रा बेनिफिट है। ये फ्रेंचाइजी होल्डर के 5 लेवल में जितने भी स्टॉक पॉइंट, अभी हम आते हैं स्टॉक पॉइंट के ऊपर। कंपनी का स्टॉक पॉइंट भी अभी स्टार्ट हो चुका है। आज 4 जगह पे तो कंपनी का स्टॉक पॉइंट हुआ है। अभी पाइपलाइन में काफी स्टॉक पॉइंट धीरे धीरे आ रहे हैं। हर स्टेट के अंदर, हर शहर के अंदर स्टॉक पॉइंट होगा। स्टॉक पॉइंट मतलब क्या? एडवांस में फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट का स्टॉक करना। क्योंकि आपके एरिया में बहुत सारे लीडर हो गए जो तत्काल में इस बिजनेस को समझ गए, तो प्रोडक्ट के लिए वेट नहीं करेंगे, वो सीधा फ्रेंचाइजी उठाएंगे। और फ्रेंचाइजी उठाएंगे कहाँ से उठाएंगे? अगर नजदीक में अगर उनके स्टॉक पॉइंट है तो वहीं से उठाएंगे। बाकी कंपनी तो उनको दे ही रही है, कंपनी देगी। लेकिन नजदीक में अगर आपने स्टॉक पॉइंट लिया, 25 फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट का स्टॉक पॉइंट होता है, 50 का भी होता है। अगर आपने स्टॉक पॉइंट लिया यहाँ पे, तो स्टॉक पॉइंट का भी आपको यहाँ पे कमीशन मिलेगा। साथ में आपकी टीम को आप सर्विस भी दे पाएंगे। तो ये स्टॉक पॉइंट का बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पे आगे की जो ऊपर की स्लाइड है, वहां पे ध्यान से समझिए। यहाँ पे लिखा है फ्रेंचाइजी होल्डर, जिन्होंने फ्रेंचाइजी लिया है, फ्रेंचाइजी होल्डर के 5 लेवल में जितने भी स्टॉक पॉइंट आते हैं, वो स्टॉक पॉइंट का 5 लेवल तक का कमीशन फ्रेंचाइजी होल्डर को मिलता है, जिसका नीचे ग्राफ दिया हुआ है। अभी फिर से एक बात समझना कि आपने फ्रेंचाइजी लिया, जो मैंने आगे आपको बता दिया, उसका तो कमीशन मैंने आपको बता दिया। अभी आपने फ्रेंचाइजी लिया, लेकिन आपकी टीम में 5 लेवल में कोई भी जगह पे स्टॉक पॉइंट आते हैं, तो भी आपको अलग से 100 रुपए के हिसाब से इनकम प्राप्त होगा। किस तरीके से? तो पहले लेवल में मान तो आपके 10 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, लेकिन 4 लोगों ने स्टॉक पॉइंट लिया। एक एग्जांपल है, 4 लोगों ने स्टॉक पॉइंट लिया, तो 100 रुपए के हिसाब से यहाँ पे 400 रुपया मिलेगा। ज्यादा लिया तो उस हिसाब से 100 रुपए के हिसाब से मिलेगा। एक मैं कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूँ। सेकंड लेवल में मतलब 16 लोगों ने आपका स्टॉक पॉइंट लिया आपके 5 लेवल के अंदर। किसकी बात कर रहा हूँ? जिन्होंने फ्रेंचाइजी लिया उनके नीचे, उन्होंने स्टॉक पॉइंट नहीं लिया फ्रेंचाइजी होल्डर ने, लेकिन उनके 5 लेवल में स्टॉक पॉइंट हो रहा है, उसका इनकम मैं बता रहा हूँ। तो दूसरे लेवल में आपको समझो 16 लोगों ने स्टॉक पॉइंट लिया तो 1600 रुपया। तीसरे लेवल में 64 लोगों ने स्टॉक पॉइंट लिया तो आपको यहाँ पे मिलेगा 6400 रुपया। चौथे लेवल की जब बात करेंगे तो 256 लोग हो गए जिन्होंने स्टॉक पॉइंट लिया है, तो आपको 25,600 रुपया मिलेगा। 256 × 4 मतलब 1024 लोगों ने स्टॉक पॉइंट लिया है 5वें लेवल में, तो आपका 100 रुपए के हिसाब से यहाँ पे कमीशन बनेगा 1,02,400। तो इस तरीके से 5 लेवल का स्टॉक पॉइंट कमीशन आपको मिलेगा यहाँ पे 1,36,400 रुपया। ये सिर्फ आपके टीम में आपने नहीं लिया, अपनी टीम में 5 लेवल में कोई भी जगह पे स्टॉक पॉइंट आया तो भी ये कमीशन आपको प्राप्त होगा। इसी तरीके से जिन्होंने स्टॉक पॉइंट लिया है और उनकी टीम में अगर कोई स्टॉक पॉइंट लेते हैं, तो उनको भी 5 लेवल का इनकम प्राप्त होगा। लेकिन उनका थोड़ा इनकम, मतलब इनका इनकम ज्यादा इसलिए क्योंकि उन्होंने स्टॉक पॉइंट लिया है, उनकी टीम में भी कोई स्टॉक पॉइंट ले रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका इनकम की बात करेंगे तो पहले लेवल में जैसे 4 लोगों ने स्टॉक पॉइंट लिया, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जिन्होंने स्टॉक पॉइंट लिया है, उनकी डाउन में उनके 5 लेवल में जितने भी स्टॉक पॉइंट जाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। पहले मैंने फ्रेंचाइजी होल्डर की बात की ऊपर, अभी स्टॉक पॉइंट की बात करते। तो आपने स्टॉक पॉइंट अगर लिया और आपकी टीम में पहले लेवल में 4 लोगों ने स्टॉक पॉइंट लिया, तो 300 रुपए के हिसाब से आपको 1200 रुपया प्राप्त होगा। ऊपर 100 रुपए के हिसाब से, यहाँ पे 300 रुपए के हिसाब से, क्योंकि आपने स्टॉक पॉइंट लिया है इसलिए। अभी सेकंड लेवल में 4 × 4 मतलब 16 लोगों ने स्टॉक पॉइंट लिया, तो 300 रुपए के हिसाब से आपको 4,800 मिलेगा। तीसरे लेवल में समझो 64 लोगों ने स्टॉक पॉइंट लिया तो आपको 19,200 रुपया मिलेगा। चौथे लेवल की बात करें तो 256 लोगों ने स्टॉक पॉइंट लिया तो आपको 76,800 रुपीज मिलेगा। 5वें लेवल की जब बात करेंगे तो 1,024 लोगों ने स्टॉक पॉइंट लिया तो 3,07,200 रुपया मिलेगा। तो इस तरीके से स्टॉक पॉइंट होल्डर की स्टॉक पॉइंट की 5 लेवल की इनकम, जिन्होंने स्टॉक पॉइंट दिया उनके 5 लेवल में जितने भी स्टॉक पॉइंट जा रहे हैं, वो 5 लेवल का टोटल 5 लेवल तक कहने का मतलब कंपनी कमीशन आपको देगी 300 रुपए के हिसाब से। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैंने आपको कैलकुलेशन सिर्फ 4/4 का बताया, तो 4,09,200 रुपया इनकम आपको यहाँ पे स्टॉक पॉइंट होल्डर की मिलेगी। आपके 5 लेवल के जिन्होंने स्टॉक पॉइंट लिया है उनकी बात है। ऊपर जिन्होंने फ्रेंचाइजी लिया है, स्टॉक पॉइंट नहीं लिया, लेकिन उनके 5 लेवल में अगर स्टॉक पॉइंट गया है, तो उनको ऊपर की जो इनकम मैंने अभी दिखाई आपको, वो 1,36,400 रुपया है। और जो स्टॉक पॉइंट लेता है उनकी टीम में 5 लेवल में स्टॉक पॉइंट होता है तो 4,09,200 का इनकम। यहाँ पे स्टॉक पॉइंट का जो कंडीशन है, वो मिनिमम 25 से 50 फ्रेंचाइजी के बॉक्स, आपको मिनिमम 25 फ्रेंचाइजी लेना है। आप 50 भी ले सकते हो, 50 भी फ्रेंचाइजी बॉक्स ले सकते हो, लेकिन मिनिमम 25 है। यहाँ पे आपको 3% कमीशन दिया जाएगा खुद के स्टॉक पॉइंट के ऊपर। खुद के स्टॉक पॉइंट मतलब जितनी भी फ्रेंचाइजी आपके वहां से जाएगी,
आपका 50 किलोमीटर का रेंज रहेगा। यहाँ पे बेनिफिट मेन एक है, एक समझने का प्रयास करना है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपकी टीम के लोग आपके यहाँ से फ्रेंचाइजी लेंगे, फ्रेंचाइजी का बॉक्स लेके। कोई भी आपकी अप लाइन, आपकी टीम, आपकी क्रॉस लाइन, आपकी डाउन लाइन, आपकी लेवल के कोई भी लेवल में कोई भी व्यक्ति आया आपके वहां पे, उन्होंने 2500 रुपया दिया, भले किसी के भी टीम में हो, आपको 2500 रुपया वहां पे दिया, आपके 50 किलोमीटर की रेंज का वो बंदा है, वहां पे आपके स्टॉक पॉइंट के आके, आपके स्टॉक पॉइंट के ऊपर आके 2500 रुपया दिया, आपने उसका स्क्रीनशॉट कंपनी को डाला, आईडी डाला, कंपनी ने उसको पिन दिया, फ्रेंचाइजी आपने दिया, आपको 3% कमीशन मिलेगा। समझने का प्रयास यही करना है कि जितना फास्ट में हमारा रफ्तार में नेटवर्क बढ़ रहा है, लोग फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, भले वो क्रॉस लाइन हो, लेकिन आपको उनका 3% कमीशन मिलेगा। शायद कितने भी लेवल क्रॉस क्यों नहीं होते, लेकिन वहां से भी जितने भी लोग आपके वहां से फ्रेंचाइजी का प्रोडक्ट लेंगे, फ्रेंचाइजी ले जाएंगे, उनका आपको 3% कमीशन मिलेगा। फर्स्ट लेवल स्टॉक पॉइंट स्पॉन्सर कमीशन, मतलब आपके फर्स्ट लेवल में जितने भी लोग स्टॉक पॉइंट लेते हैं, उनका 1% कमीशन आपको अलग से दिया जाएगा। स्पॉन्सर कमीशन है, ये स्पॉन्सर कमीशन सबके लिए, जिन्होंने स्टॉक पॉइंट नहीं भी लिया, उनके स्पॉन्सर, मतलब उनके पहले लेवल में किसी ने भी स्टॉक पॉइंट लिया, उसका भी 1% आपको अलग से कमीशन यहाँ पे प्राप्त होगा। स्टॉक पॉइंट, स्टॉक होल्डर को वीकली जितनी भी फ्रेंचाइजी उनके स्टॉक पॉइंट से डिलीवर होती है, उसका 3% कमीशन स्टॉक पॉइंट होल्डर को और 1% स्टॉक पॉइंट स्पॉन्सर को वीकली बुधवार को रिलीज किया जाएगा। मतलब आपके स्टॉक पॉइंट से हर वीक में जितनी भी फ्रेंचाइजी जाती है, चाहे 10, चाहे 20, चाहे 25, उसका 3% के हिसाब से कमीशन आपके अकाउंट में जमा किया जाएगा। बाकी स्टॉक पॉइंट से जो फ्रेंचाइजी लेगा उसका तो कमीशन आपको सेम टाइम मिल जाएगा। एक स्टॉक पॉइंट से दूसरे स्टॉक पॉइंट के बीच का अंतर 50 किलोमीटर की रेंज है। रिपीट ऑर्डर मिनिमम 60 डेज के अंदर कोशिश करना है कि 2 महीने में आपका रिपीट ऑर्डर हो, क्योंकि आपने स्टॉक पॉइंट ले लिया लेकिन स्टॉक घर में पड़ा है, हम बाहर है, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि स्टॉक अंदर रहेगा। किसी को फ्रेंचाइजी चाहे तो कंपनी में कॉल करेगा, कंपनी उनको आपका लोकेशन देगी, लेकिन आप अवेलेबल नहीं होगे तो आपका स्टॉक पर रिन्यूअल कैसे होगा। तो रिन्यूअल में ही आपको ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि वही पैसा आपको फिर से रिन्यूअल करना है, 3% तो अलग से निकाल देना है। यहाँ पे लिखा है स्टॉक पॉइंट होल्डर अपने विस्तार में किसी भी टीम के लीडर को फ्रेंचाइजी पैकेट डिलीवर कर सकते हैं। स्टॉक पॉइंट होल्डर पूरा बॉक्स ही आपको मिल जाएगा 100 का, सीधा आपको बॉक्स डिलीवर ही करना है, उसको तोड़ना खोलना नहीं है। 100 के बॉक्स आपको देना है, आपको सिर्फ डिलीवर करने का, क्योंकि पिन का जिम्मेदारी तो कंपनी का है, तो डिलीवर करने का भी यहाँ पे आपको 3% कमीशन मिलता है। स्टॉक पॉइंट के फ्रेंचाइजी डिलीवर चार्ज कंपनी का, मतलब आपके यहाँ पे जो स्टॉक पॉइंट भिजवाएंगे 25 पैकेज का, मतलब 25 फ्रेंचाइजी का है तो 50 का वो चार्ज कंपनी का रहेगा। और 50 किलोमीटर की रेंज है, तो नजदीक से भी कोई भी आके आपके यहाँ से स्टॉक पॉइंट में से फ्रेंचाइजी ले सकते हैं।